हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 17वें अध्याय का 20वां श्लोक 17.20। हम 21 और 22 भी पढ़ेंगे। इन तीनों श्लोकों में भगवान ने दान के बारे में बताया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में दान जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो समय का दान करें, जल का दान करें, लेकिन दान जरूर करें। अब भगवान यहाँ इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? सबसे पहले सात्विक दान के बारे में, जो दान आप कर्तव्य समझ के कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा कर्तव्य है दान करना। आप सोचिए, कोरोना के दिनों में जब कुछ लोगों ने जो ऑक्सीजन के सिलेंडर लिए, कितना कितना पैसा दिया। ऑक्सीजन कितनी महंगी है, तो फ्री में थोड़ी है। कहीं ना कहीं इस बात को समझना है कि भगवान ने जो हमें वायु दी है, जल दिया है, और ये सूर्य देवता हैं, चंद्रमा देवता हैं, और इतना बड़ा ये सब कुछ है, इसके लिए तो आप कोई बिल नहीं दे रहे ना। बिजली घर में आती है तो उसका बिल देते हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम यही है कि आपको ये सब भगवान ने दिया है, लेकिन भगवान ने जो असंख्य जीव बनाए हैं। अब सोचिए, जो कबूतर उड़ रहे हैं, चिड़िया, और ये कुत्ते जो सड़कों पे फिर रहे हैं, और बहुत जगह तो गायें भी दिखती हैं। आखिर इन सबको कौन खाना खिलाएगा? आपको ही तो करना है कुछ। जो बीमार हैं बेचारे, जिनका कोई परिवार में नहीं है केयर करने वाला, अनाथालयों में, विधवा आश्रमों में लेडीज रह रही हैं, कौन उनकी हेल्प करेगा अगर आप भी नहीं करोगे? आपको तो यही लगता है, यार जो मैं कमा रहा हूँ मेरे को तो वो कमी नहीं पड़ रहा। वो तो संतोष धन नहीं है ना, कितना भी आप कमा लो आपको कमी लगता है। और उसकी वजह से आप बस ये सोचते हो कि आज मेरा बच्चा 1 लाख रुपए के स्कूल में पढ़ रहा है, मैं इसको 5 लाख के स्कूल में पढ़ा दूं। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो महंगे स्कूल में पढ़ के बहुत बन जाएगा, या उसको आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस से भेज दोगे, या अपने लिए बहुत महंगी गाड़ी। ये फिर अगर इस तरह की सोच रखोगे तो ये दान आप कभी नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपको अपना कमाते कमाते दुनिया समाज की भी सोचनी है, देश की भी सोचनी है। सब कुछ देश का प्रधानमंत्री करेगा, बस हम तो सिर्फ अपना कमाएंगे और अपने घर में जो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, वहां तक देखेंगे। तो फिर कैसे काम चलेगा? तो दान को कर्तव्य समझकर करें, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना। बिल्कुल दान करते वक्त ये ना सोचें कि इसके बदले में मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई सम्मान मिल जाएगा ना। समुचित काल और स्थान, थोड़ा दान देते वक्त आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, अनाथालय होते हैं, विधवा आश्रम होते हैं, कई जगह गौओं की सेवा हो रही है, कई जगह इस तरह से स्ट्रे एनिमल्स की सेवा हो रही है, वहाँ पर इवन समुचित काल की भी कई बार बात की जाती है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण दिन होते हैं, है ना, एकादशी हो गई, कोई इस तरह के फेस्टिवल्स रहते हैं अलग अलग, तो आप उन दिनों में भी कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से अगर आप सेवा भाव में हैं तो हर काल ही समुचित काल है ना। और योग्य व्यक्ति को अगर दान दिया जाए, ये भी आप कर सकते हो। जिसको आप दान दे रहे हो, जैसे मैंने कहा, माना कोई गौ आश्रम चला रहा है, या कोई भी इस तरह का काम कर रहा है, माना कोई अनाथालय चला रहा है, अस्पताल, पुस्तकालय, कुछ इस तरह का स्कूल चला रहा है, कुछ बढ़िया काम कर रहा है, तो उसको भी आप योग्य व्यक्ति मान सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो हम जैसे गीता का प्रचार कर रहे हैं, आप हमारी भी मदद कर सकते हैं। सो ये सब क्या हुआ? सात्विक दान आपका माना जाएगा। अब आगे आ जाते हैं 21वां श्लोक। इसके अंदर भगवान कह रहे हैं, लेकिन अगर दान प्रत्युपकार की भावना से किया जाए कि ये करूंगा ये लाभ होगा, है ना। कुछ लोग होता है कि डोनेशन करते हैं, फिर फोटोए वोटोए खिंचवाते हैं, बुरा नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन हाँ, फिर वो राजसी दान हो गया, क्योंकि आप उसके बदले में पब्लिसिटी चाह रहे हैं। जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से, या इवन अनिच्छा पूर्वक, कई बार होता है पेरेंट्स बोल देंगे जाओ ये डोनेट कर दो, अब हमारा मन नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा भी हो जाता है, मैंने देखा, जैसे हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर सब लोग दे रहे हैं, माना कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, सब दान कर रहे हैं। अब हमारा मन नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है यार सब दे रहे हैं, हम नहीं देंगे तो अजीब लगेगा, तो अनिच्छा पूर्वक दे दिया। दान वो भी है, लाभ उसका भी होगा, बट थोड़ा कम, क्योंकि ये राजसी दान की श्रेणी में चला जाएगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा वो दान जो तामसी है, मतलब इतना प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल दूं पहले, जो तामसी दान करेगा उसको भी लाभ होगा। तामसी दान क्या है? किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान और आदर से, जैसे कहते हैं ना, ले, बिना आदर बिना ध्यान आप ऐसे दे रहे हो किसी को, ऐਵੇਂ ही पकड़ा दिए, चल ले जा। अयोग्य व्यक्ति, सड़कों पे ये चरसी वरसी घूम रहे होते हैं कई बार, ऐसे ही फालतू के लोग। अयोग्य व्यक्ति, अनुचित समय, रात के समय, किसी भी समय, अपवित्र स्थान में, उल्टी सीधी जगहों में, कहीं भी आप दान दे रहे हो बिना सोचे समझे। ये खासकर जो सड़कों पे लोग होते हैं, दया तो आती है इन पे, लेकिन इनमें से बहुत सारे जो हैं ये शराबी और इस टाइप के लोग होते हैं।
और इनको आप दान देते हो तो ये इससे नशा करते हैं, तो उसका प्रभाव मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत आप पर पड़ सकता है। तो जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार अगर आप किसी को भी जल, वस्त्र, अन्न और दवाई, ये 4 चीज़ें मैं रिपीट कर देता हूँ, जल, अन्न, वस्त्र और दवाई, ये 4 चीज़ें अगर आप किसी को भी दान करते हैं तब तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में वो गुड है। लेकिन अगर आप स्पेशली धन अगर किसी को दान कर रहे हैं, अभी जो मैंने पढ़ा 22वां श्लोक जो अभी पढ़ रहे हैं कि दान आपने दिया अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, अयोग्य व्यक्ति को, अब आपने किसी को दे दिया, उसने उस पैसे से दारू पी, सिगरेट पी, तो थोड़ा प्रभाव तो आप पे भी आएगा ही आएगा, क्योंकि एक तरह से आपने उसको हेल्प किया। तो थोड़ा केयरफुल तो होना पड़ेगा, आखिर भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो कुछ तो समझदारी निभानी ही पड़ेगी। हाँ, आप बोलो कि मुझे उसकी भी मदद करनी है, तो फिर उसको मैंने बोला ना, जल, अन्न, दवाई, कपड़ा ये दे दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, कैश मत दो ना। आप बोलोगे, अगर आपके दिमाग में बहस करने की इच्छा होगी तो आप बोलोगे सर मैंने कपड़ा दिया उसको बेच के फिर वो ले आया, अब वो फिर एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया, नहीं तो ये लोग कई बार तो बिना कपड़ों के घूम रहे होते हैं, आप इनको एक साधारण कपड़ा दे दो तो हो सकता है पहन ही लें, फिर भी रिस्की तो है। लेकिन अगर मन नहीं मान रहा और आप बहुत ही शुद्ध भाव से कर रहे हैं तो कर दो, चलो कम से कम ये 4 चीज़ें तो कर ही दो, उनको खाना दे दो, शायद खा ही लें, क्या बेचेगा, खाने में भी क्या बेच लेगा। तो ये चीज़ें हैं, नहीं। सो इस तरह से आप दान करें, और गहराई से पढ़ना चाहें तो नेचुरली भगवत गीता उठाएं और एक्सप्लेनेशंस जो हैं प्रभुपाद जी ने भी लिखे हैं तो उनको और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। नहीं तो मेरे ख्याल से हम एक रीज़नेबल, क्या दान कैसे दान करना है, क्या भाव मन की स्थिति के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर कर रहा है, ये सब हमने अभी डिस्कस किया। हरे कृष्णा।